सरकार क्या है? अब कान पकड़ के लाए, पूछ पकड़ के भगा देंगे हम। एक नारा है, जय जवान जय किसान, मोदी ने तो खो दिया। ये दोनों का है, जय जय जवान और जय श्री राम। अगर हमारी बात नहीं माननी और हमारी बात को इसने नजरअंदाज किया तो 22 मार्च 24 में झंडा पड़ जाए साला इसका। ये आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, न कर दो मोदी मेरा न्याय, न फिर मर के जाएंगे। थोड़े में ही समझ लें समझने की बात, और मेहंदी अधिक लगाते तो करकारो है जाता। हमने वोट दे करके इस सरकार को चुना था और वोट नेगेटिव करके इस सरकार को हम हटाएंगे। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर स्थित हूँ और आपको पता है कि गाजीपुर बॉर्डर को किसानों ने पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है, ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि जो बैठकें हो रही हैं सरकार और किसान नेताओं के बीच उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। ये किसान यूपी से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजपाल शर्मा, मेरी उम्र 72 साल, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन। अच्छा, किसान के नेता लगातार बात कर रहे हैं सरकारों से, कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, बीच का क्या हल लगता है आपको? बीच का हल तो यही है कि संघर्ष है, जब नहीं मान रहे हैं। हमारी आस्था है सरकार में, हमने खून पसीना बहाकर मेहनत करके भाजपा सरकार को लाए थे कि ये किसानों के लिए सोचा कि इस तरह की वादा किए थे इन्होंने, लेकिन उसका उल्टा रहा। हम आज ये कहते हैं दुगनी करने की आमदनी को रह गई आधी, और हालात ख़राब हैं। और जो नए कानून लाए हैं वो तो बिल्कुल ही किसान हित में नहीं है, उनसे तो किसान बिल्कुल मर जाएगा। 2.5 महीने में असर दिखाई दे गया है। मक्का के आधे दाम, हमारे गन्ना के आधे दाम, हमारे गेहूं के आधे दाम, हमारे बाजरा के आधे दाम, हमारे धान के आधे दाम, तो कैसे बचे? उस स्थिति में किसान वहाँ ये बात नहीं करते। आज तक सरकार मिली नहीं 7 तार में। हम तो सरकार देखने आए कि 7 साल में कहीं सरकार मिली ही नहीं, चलो दिल्ली चले। उस स्थिति में आए हैं या दिल्ली जब लौटेंगे, जब सरकार मिलेगी, वार्ता भी चल रही है, और वार्ता ही नहीं, हमारे अधिकार हमें दे दिए जाएंगे, तब यहाँ से लौटेंगे। पहले नहीं लौटना, चाहे संघर्ष कितना भी हो जाए, 1 महीने का आ जाए, 2 महीना का आ जाए, 8 में हो जाए, 10 में हो जाए, और अगली साल हो जाए, और पहले हो जाए, पड़ा ही रहेगा। किसान बिना अधिकार लिए वापस नहीं लौटेगा किसी भी कीमत पर। ये संकल्प ले चुके हैं। अच्छा, अगर आज की जो वार्ता है सरकार और किसानों के बीच में कोई हल नहीं निकला, उसके बाद आप लोगों की अगली रणनीति क्या हो? 8 तारीख में भारत बंद का आह्वान है, भारत बंद कर दिया जाएगा सब चीज़। हाँ, अगर आज बात नहीं बनती है तो 8 तारीख में भारत बंद कर दिया जाएगा। वो जैसे भी जिस वो बताया जाएगा, जो नेताजी नेता बताओगे, आपको ब्लॉक स्तर पर करना, जिले स्तर पर करना, तहसील स्तर पर करना, या दिल्ली जाम करनी हो, जैसे भी होगा, जैसे आज अगर बात नहीं बनती है तो भारत बंद कर जाएगा। अच्छा, एक बात निकल कर सामने आ रही है, आप लोग सब यूपी से हैं। योगी जी तो कहते हैं कि राम राज्य है यूपी में, उसके बाद भी किसान आज यहाँ सड़कों पर बैठा है। रावण राज अच्छा, रावण राज अच्छा। रावण ने तो अपना नेम नहीं तोड़ा था। ये तो बेईमान लोग हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने का काम है। कोई नेता ऐसा नहीं है, हमने तो लगा नहीं कोई सच बोल रहे हैं। अच्छा, जो वहाँ कहावत है, अग बकरी तो पानी में गिर दी, मछली झाड़ी में गिर दी, दोनों मरेंगे। जो लोग नेतागिरी करने लायक थे वो तो बैठा दे करो, और ये बेईमान लोग खड़े कर दिए। जिस बेईमान लोग जीत कैसे जाते हैं? जीत जाते वहाँ भगा जाएंगे, कभी कुछ दे, कह दिया 15 लाख खाते पाओगे, लोग न भगा लें। किसान तो भगा आ जाए जीतने का कारण। दूसरी बात, हमने लगे अब वहाँ से बिहार में इलेक्शन हुआ, हवा थी दूसरी पार्टी की, जीत के सारे यही जब 400 आगे बढ़ रहे थे, रात थोड़ी देर पोलिंग बंद करो, आगे जिता दिए। तो हमें लगे बेईमानी भी करे, कोई मसलों में गड़बड़ है। जैसे एक बार दिखा था, वोट तीसरी, हर वोट तीसरी फूल बजाती है रोगी की। तो अब तो ये मन बना लिया किसान ने, बहुत बहकावे में आ गए, अब दूसरे बहकावे में नहीं आएंगे। जब तक ये बड़ी बात वापसी ले लेते और हमारी बात रहे, मैं पहली बात तो अभी हम जाएंगे, यहाँ पे रहेंगे। अगर भारत बंद का आह्वान हुआ, किसान करता, कोई बड़ी बात नहीं। किसान बाढ़ देख रहा, हम लोग भी ज़्यादा भीड़ नहीं करने चाह रहे। अगर भाई मान जाए सुन लें, क्योंकि समस्या हमारे सामने हुए, पब्लिक के सामने हुए। जो भी कहीं जाम लगाओगे जी, पब्लिक के सामने समस्या। ये लोग तो इस जगह बैठे, एक नारा है, जय जवान जय किसान, मोदी ने तो खो दिया। ये दोनों का है, जय जय जवान और जय श्री राम, इन्हें किसान का नारा खो दिया। किसान का नारा जय जवान जय किसान का नारा है, और मोदी तो उस तक गायब हो गया। ये तो मंदिर में फिर पूजा करता। जितने पैसों के लिए दिए जला दिए वाराणसी में, इतने तो पूरे प्रदेश के क्या सुधरे वहाँ लगा रहे हैं। कितने अरब लगे दिवा जलाने में। दिवा तो हमारे बुझ रहे करो, हमारे घर दिवे बुझ रहे खुद के, जहाँ पढ़ने चाहिए थे वहाँ दिवे बुझ गए, और ये भी वहाँ बनाते फिरे गंगा पे। तो अब क्या, तो किसान निर्णय लेकर आया,
अगर अपनी बात बनवा के जाएगा और इन्हें मुँह की खानी पड़ेगी ना, बिल्कुल तय कर ली किसान ने। अगर मरना तो है ही, मरेंगे तो कुछ करके ही मरेंगे। अगर किसानों की ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम अपने मथुरा ज़िले के जगह जगह हाईवे जो हैं, ताज हाईवे को, एक्सप्रेस को हम भारी तादाद में जाम करेंगे। और ये सरकार हमारी बात को सुन लेती है तो ये किसान परेशानी मुक्त हो जाएगा। और किसानों के लिए जो वायदे किए थे, एक भी मोदी जी ने वायदा पूरा बिल्कुल नहीं किया है। जो कि कोऑपरेटिव बैंक से बताया गया वायदे में बहन जी पूछती हैं कि ये सरकार क्यों आ गई। सरकार ने वायदे किए थे कि हम बिजलियों के बिल माफ़ करेंगे, बिजली फ्री रहेंगी किसान की। क्या फ्री किया? यूपी के लिए किया, ना किसी और के लिए किया। और सरकार ने वायदे किए थे कि 6-6 लाख रुपए बगैर ब्याज के किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जिला सहकारी बैंक देगी। तो हमने इनको वोट दिया। क्या इन्होंने आज हमको 1 लाख तक भी जिला सहकारी बैंक खाद बीज तक भी नहीं दे पा रही, गोदामों में खाद तक नहीं पहुंच पा रहा। तो अब ये झूठी सरकार नहीं है तो क्या सच्ची है ये सरकार? जब हमारे खाद टाइम से नहीं मिल रहा, बिजली के बिल पे ऐसा करते हैं कि रात को रीडिंग लेते हैं, सुबह कुछ और रीडिंग आती है, जंप मारते हैं इनके मीटर। क्या ये सरकार जंप मारनी है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार ने किसानों के साथ छल किया है और छलावा अब यहाँ से आगे इनका नहीं चलेगा। ये सोच समझ लें, जो वायदे किए हैं अपने वायदों पर रहें। जो हमारा बिल है इसको अब कानूनी, जो हमारा बिल दिया किसानों का, ये वापस करें हमको और हमारी मांगों को पूरी करें। तो बात हम अपने पैर पीछे रखेंगे, अन्यथा हमारा ये भारतीय किसान संगठन और 113 संगठन देश के एकजुट होके हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं अगर हमारे किसान का ये वादा पूरे नहीं किए। कि हमारे साथ में धोखा हुआ। हमारी पहले सभ्यता है प्राचीन हिंदुस्तान की कि जो विद्रोह होता है ना रड़ुआ, उसे घर में कमरा तक नहीं देते, मकान में कमरा नहीं देते। और हमने उल्टा कर लिया, योगी और मोदी दोनों ही ला दिए। ये गद्दी ला के नहीं थे, इनसे तो हिंदुस्तानी परंपरा पहले से डरती आ रही है कि रड़ुआ नहीं होना चाहिए घर में। ये दोनों को राज दे दिया, ये बहुत ही उल्टा हो गया। रड़ुआ क्या जाने कुनबे की सार, कहावत है हमारे यहाँ का, रड़ुआ क्या जाने कुनबा की सार। ये जाने क्या कि देश कैसे चलागा, ये परिवार नहीं चला सकता, रड़ुआ तो देश कैसे चला लेंगे। ये उल्टा हो गया। हम जब जाएंगे जब लड़ाई आर पार की हो जाएगी, हमारी बात इसलिए माननी पड़ेगी। को इतना टाइम नहीं है आने का, या जितने मंत्री बने हैं अदरवाइज अब तक संजू बालियान बनाया मुजफ्फरनगर में, उन्हें यह समय नहीं आने का। ये फिर आएंगे 22 में और 24 में। अगर हमारी बात नहीं मानी तो 24 में और 22 में आने वाले इलेक्शन में इनका झंडा पड़ जाएगा, कुर्सी हट जाएगी। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है आपसे। अगर हमारी बात नहीं माननी और हमारी बात को इसने नजरअंदाज किया तो 22 में और 24 में झंडा पड़ जाएगा साला इसका। आपको बताता हूँ, ये जो भारतीय सरकार है, ये जो मोदी जी हैं, ये झूठ बहुत बोलते हैं। इन्होंने 2014 में किसानों से वादा किया था कि किसान की आय दुगनी होगी और यहाँ काला धन पकड़ा जाएगा और हिंदुस्तान के सभी जितने नागरिक हैं उनके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। वादा किया था मोदी जी ने और हमें ये नहीं पता है वो काला धन कहाँ गया। खाते में किसी के 15 रुपए आए नहीं। और किसान की बताता हूँ बात, मोदी जी को यह बात सोच लेनी चाहिए कि आज दिल्ली की तरफ को पूरे हिंदुस्तान के किसान कूच कर चुके हैं, सभी बॉर्डर सील है। तो ये किसान परेशान है मोदी जी से, इस सरकार से। जब तो दिल्ली में आकर इकट्ठे हुए हैं, कोई पागल तो है नहीं। और मोदी जी ने किसानों का मजाक बनाने का काम किया है। 2014 में सरकार आई थी पहली बार और जब से आज 6-7 साल हो चुके हैं, गन्ने का कोई एक पैसा इसने सरकार ने नहीं बढ़ाया। जबकि जब से महंगाई हिंदुस्तान का दर दोगुनी तिगनी हो चुकी है किसान के लिए, और किसान इतना परेशान है आज, और दिल्ली में सभी यहाँ कूच कर रहे हैं। और मोदी जी से एक बात और कहना चाहता है, किसान सरकार बनाते हैं, किसान जो है वह सरकार को बनाती है, सरकार किसानों को नहीं। यहाँ हिंदुस्तान के मालिक किसान हैं और मोदी जी को यह बात समझ लेनी चाहिए। यहाँ
हिंदुस्तान में 80% लोग किसान हैं। अगर किसान का आज जो गांव के अंदर किसान बैठे हुए हैं उनकी भी नज़रें दिल्ली की तरफ घूम चुकी हैं। या तो वार्ता में हमारे नेताओं की वार्ता को मान लें और अपने नियम वापस ले लें, जो गंदे नियम किसान के ऊपर इन्होंने बनाए हैं, या तो उन्हें वापस ले लें। नहीं, गाँव के अंदर जो किसान बैठे हुए हैं वह भी दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं। और आगे जो हमारे नेताओं का आदेश होगा वहाँ आदेश का उसका पालन किया जाएगा। और मोदी जी को हम बता देंगे कि हिंदुस्तान के अंदर किसान की क्या ताकत है, किसान को कमज़ोर ना समझे मोदी कभी। और किसानों के साथ में बहुत दुर्व्यवहार किया। और एक मजाक मोदी जी ने और किया है किसान के साथ। किसान की 500 रुपये प्रति महीना पेंशन देकर साल में 6000 रुपये किसान को देकर इस मोदी जी ने किसान का मजाक बनाने का काम किया है। और इन नेताओं को और इन मंत्रियों को और मोदी जी को एक बात बता देना चाहता हूं कि जब ये नेता लोग संसद या पार्लियामेंट के अंदर बैठकर अपनी तनख्वाह खुद बना लेते हैं कि 1.5 लाख रुपए मंत्री अपनी तनख्वाह प्रति माह के लिए उन्होंने बना रखी है, इन्हें तनख्वाह की जरूरत क्या है? इन नेताओं से हम पूछते हैं। अपना कानून अपने लिए खुद बनाते हैं। अगर किसान को कुछ देने की बात आती है या किसान के कर्जा माफ़ी की बात आती है तो कहते हैं ये लोग कि यहाँ की हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। और हमने सुना था कि यह सरकार किसान विरोधी है और देख भी लिया, यह सरकार पूर्णतः किसान विरोधी है और किसान का शोषण करती है। आज की जो बातचीत होनी है, अगर सरकार पीछे नहीं हटी तो किसान क्या करेगा? आज अगर बातचीत होती है और जो उन्होंने जो 3 कानून जो बनाए हैं उनका अगर समाधान नहीं होता है तो हम यहाँ से तब जाएंगे जब हमारे दिशा निर्देश हमारे वरिष्ठ राकेश टिकैत जी जो भी आदेश करेंगे उसके आधार पर जाएंगे। तो मेरी तो ये स्पष्ट शब्दों में है कि आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, न कर दो मोदी मेरा न्याय, न फिर मर के जाएंगे। थोड़े में ही समझ लें समझने की बात, और मेहंदी अधिक लगाते तो करकारो है जाता। MST 100% गारंटी कानून होना चाहिए। ये तीनों कानून वापस होने चाहिए। डीजल पेट्रोल पर GST लगनी चाहिए, GST के दायरे में लाया जाए, या किसान के लिए आधी कीमत की जाए। हमने वोट दे करके इस सरकार को चुना था और वोट नेगेटिव करके इस सरकार को हम हटाएंगे। हम पर शासन वही करेगा जो हमारी बात सुनेगा, और जो हमारे साथ में अन्याय करेगा वो हम पर शासन नहीं करेगा। जब हमने 60 साल की कांग्रेस को भगा दिया तो ये 6 साल की मोदी सरकार क्या करेगी? 2022 में इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कर्तम से भोगतम, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। झूठ का ज़्यादा पल्ला नहीं चलता है, झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता है, झूठ के पैर नहीं होते। बालू की भीत अल्प समय में ख़त्म हो जाती है। ये बालू की भीत बनाते हैं। इन्होंने वादा किया था किसान की आय दोगुनी करना। किसान की आय दोगुनी तो नहीं हुई, पर किसान की लागत दोगुनी हो गई। किसान खून के आंसू से रोता है, किसान की कोई सुनने वाला नहीं। आज इसके दरवाजे पर आए, किसान की सुनने वाला नहीं, किसान के पास आने वाला नहीं। हमारे नुमाइंदे गए, क्या ड्रामा बना दिया है। 4 पुत बात हो गई, जरा सी बात को। जिस दिन ये काले कानून पास किए उस दिन हमारा कोई नुमाइंदा बुलाया इन्होंने, किसी का मशवरा किया? क्या जानते हैं खेती के मामले में? अरे हमारी 20 पीढ़ी हो गई, 50 पीढ़ी हो गई हमारे बाप दादे से, सब लोग खेती करते आए। और मैं तो बोलता हूँ जिस किसी के पास 1 बीघा ज़मीन है वो किसान है, या 100 बीघे ज़मीन है वो भी किसान है। किसान की कोई जात नहीं होती है, न कोई धर्म होता है। किसान तो केवल किसान होता है। मैं भी ये भी देखता हूँ, चैनलों पर विवेक देखता हूँ। एक न्यूज़ 24 पे संदीप चौधरी बेबाक बात करता है, प्रवक्ताओं से भी बोलता है, विरोधियों से भी बोलता है। अभी मोदी जी कह रहे, कृषि मंत्री जी कह रहे कि विरोधी पार्टियों का हाथ है, बहकावे में मत आइयो। अरे क्या वो किसान नहीं है? उनके पास ज़मीन नहीं है? किसान तो एक है ना पूरे हिंदुस्तान का। और मैंने आज देखा, पेरू में भी देखा है, विदेशों में भी आंदोलन चल रहा है किसान का। जहाँ किसान में मुसीबत आती है तो वो अपनी समस्या लेकर के सरकार के पास ही जाता है, और सरकार को ये चिंता है। जबकि मेरे देश के अंदर आज 80% किसान है, और 80% किसान में 20% हमको कान पकड़ के नचा रहे हैं। जिस दिन किसान अपने पे आ जाएगा, काली चाय पीनी पड़ेगी इन लोगों को। जो हम
चटनी से रोटी खाते हैं, इनको चटनी भी नहीं मिलेगी। क्यों? नमक बनाता तो किसान, मिर्च उगाता तो किसान, जीरा उगाता है तो किसान। यानी जो कुछ भी एक तो भगवान है जो सबको पैदा करता है, एक किसान है जो सबका पेट पालन करता है। इस किसान से बड़ा कोई है क्या? किसान से बड़ा परमात्मा है। प्रजातंत्र तो किसान ही है ना। सरकार से बड़ा प्रजातंत्र है। सरकार क्या है? अब कान पकड़ के लाए, पूंछ पकड़ के भगा देंगे हम। क्या है ये? क्या है नौकरशाही? क्या है नौकरशाही? है जब तक है, कल छूट जाए। लेकिन हमारी ये दादा लाई किसानी है, इसको नहीं छोड़ेंगे हम। भाई भाई 1 इंची ज़मीन पे कट मर जाते हैं। ये क्या लगता है हमारे लिए? क्या ये संघर्ष नहीं होगा? ये संघर्ष होगा। संघर्ष आर पार का होगा। या तो इनको ये बात माननी पड़ेगी, और इनको मानने में फ़ायदा है। किसान को ये अन्नदाता कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं। लॉलीपॉप देने से काम नहीं चलेगा। ये देश के वो अन्नदाता थे जो अपनी बात सरकारों तक पहुंचाना चाहते हैं। इनकी एक ही मांग है, जो कृषि विधेयक केंद्र सरकार ने पास किए हैं उनको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। इनका धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा और ये अपने घर को चले जाएंगे। आज भी किसानों के नेता और सरकार के बीच बातचीत है। देखना ये होगा कि आज क्या नतीजा निकलता है, और अगर नहीं निकलता है तो किसानों ने पहले ही भारत बंद की 8 दिसंबर को कॉल दे दी है और संसद का घेराव करने की भी चेतावनी दे दी है। गाजीपुर बॉर्डर से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरा पर्सन फयाज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।